बेटा अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हमने टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस किया है पहले। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज। तो पहले तो ये नया टॉपिक है, तो रेट ऑफ चेंज को समझ लेते हैं, बड़ा आसान है, तो मुश्किल नहीं है इसमें। हमने पढ़ा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये कहता है कि y में चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कहता है x में चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। dy बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कहता है y में चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब किसी एक चीज में जो चेंज होता है, बदलाव होता है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसको ही तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जिसमें चेंज हो रहा है और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो दो चीजों की यहाँ बात हो रही है। dv अपॉन dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कहता है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, v फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में। r dr रेडियस में चेंज हो रहा है, t मींस टाइम। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, मान लो हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का ये सेंटर है, हमसे कहा गया a जो है वो सर्कल का एरिया है और r जो है वो सर्कल की रेडियस है। तो अगर मैं ये कहता हूं dA अपॉन dr, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एरिया में चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सर्कल जो एरिया है सर्कल का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर r को कम करेंगे तो एरिया कम होगा, r को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा। तो dA अपॉन dr रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। अगर हम इस बात को कुछ ऐसा कहना चाहें dA अपॉन dt, तो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि कौन बदल रहा है और किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है। तो एक आसान सा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर देखते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होगा। एक मैं और एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा इससे पहले। जैसे हम मान लीजिए एक आइस क्यूब, एक बर्फ के टुकड़े को हाथ पर रख लेते हैं, तो उस समय अगर आइस क्यूब है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और कुछ समय के बाद आफ्टर टी सेकंड हमने देखा वो मेल्ट होने लग गया। एनवायरनमेंट की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से वो मेल्ट होने लगा। मेल्ट होने के बाद वो पिघल गया। इसका मतलब वहां पर क्या हुआ कि पहले आइस क्यूब किसी और पोजीशन में था, कुछ समय के बाद मेल्ट होकर वो किसी और में चेंज हो गया। तो हमने वहां पर देखा एक से दूसरी कंडीशन में वो चेंज होने लगा। पहले सॉलिड स्टेट में था, फिर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। मतलब एक का दूसरे में बदलाव हो रहा है। इसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक क्वेश्चन लेते हैं। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, एज मतलब साइड है, तो क्यूब की जो साइड है वो वेरिएबल है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है जिसकी एज मतलब साइड, वो वेरिएबल है, मतलब बदल रही है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस क्यूब की जो साइड है वो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर अभी उस क्यूब की, अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं यहाँ पर, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो जो क्यूब है उसकी साइड x है, तो 5 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड वो साइड हो जाएगी x प्लस 5। वो साइड कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। इंक्रीजिंग एट रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में 5 सेंटीमीटर उसकी जो एज है वो इंक्रीज कर रही है। क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। हाउ फास्ट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, कौन बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या करा, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, इसका मतलब वॉल्यूम बदल रहा है। वॉल्यूम हमें बताना है किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, कि वॉल्यूम बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। व्हेन द साइड इज 15 सेंटीमीटर, अगर उस क्यूब की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर हो, तो वॉल्यूम जो है कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट x, v या लेट्स एंड v बी द एज एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमने उस क्यूब की एज को x कंसीडर कर लिया और उसके वॉल्यूम को v कंसीडर कर लिया एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर। ये कैसे आइडिया लग रहा है एट एनी टाइम t? क्योंकि देखो यहाँ पर जो यूनिट दी है सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब जो चेंज हो रहा है
वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर एक फास्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब बदलाव हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। इस तरह के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड किस में चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था एज में, जो क्यूब की जो साइड थी उसमें चेंज हुआ था। तो dx अपॉन dt, x मतलब साइड और t मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कैसे पता चला 5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, dx अपॉन dt रिप्रेजेंट करता है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड को। ये कहता है कि साइड में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और x हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में कि अगर ऐसा होगा तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है एक्स क्यूब मतलब साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। अब साइड का क्यूब, साइड हमने एक्स मानी है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, डीवी अपॉन डी टी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। x के प्लेस पर है 15 इस पे dx अपॉन dt की वैल्यू है 5, तो ये हमने पुट कर दी 5, 15 स्क्वायर 225, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नया टॉपिक है, आराम से इसे देखें समझें, कुछ मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि कौन बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है। हर क्वेश्चन को पढ़कर कहीं ना कहीं हमें क्लू मिल जाएगा कि कौन चेंज हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये वही यूज होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसने कहा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt, इसलिए मुझे आइडिया लगा कि t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt, x आपको गिवन है 15, dx अपॉन dt आपको गिवन है 5, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और रिजल्ट आ गया 3375। यूनिट जरूर लिखेंगे हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के बारे में, क्योंकि जो x है वो हमारा सेंटीमीटर में जब स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर का हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में है dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt का कितना है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया हमारे पास सेंटीमीटर 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 क्यूब अपॉन सेकंड। तो यूनिट यहाँ पर हम लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको आप जो है वीडियो को मैक्स प्लेयर में ही रन कराएंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा है आपसे कई बार, और इसको आराम से एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें, 2 बार वीडियो को देखें, पॉज कर लें और इसे कॉपी करें।